हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएमएम। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाली हूँ और मैं डायरेक्टली रिजल्ट से स्टार्ट करूंगी। ये है हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और ये है एआई का रिजल्ट। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर आपको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट डॉक दिया जाए और बोला जाए कि डोमेन समझो, बिजनेस लॉजिक समझो, एंड टू एंड फ्लो आइडेंटिफाई करो, तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, मे बी इवन मोर। और सच बोलो, कभी-कभी डॉक्यूमेंट्स इतने मेसी होते हैं कि समझने के बाद भी डाउट रहता है कि सिस्टम एक्चुअली बिहेव कैसे करेगा। बट अब डिफरेंस देखो, सेम रिक्वायरमेंट को हम एआई के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं, तब डोमेन इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है, मॉड्यूल्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यूजर फ्लो भी समझ आने लगता है और इवन बिजनेस रेवेन्यू लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब मिनट्स में हो जाता है। तो आज के सेशन में हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं। जो मैसी रिक्वायरमेंट हमने अभी देखा, उसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैनुअली उसे समझने में कितना कंफ्यूजन होता है और कहाँ कहाँ क्लैरिटी मिस हो जाती है। और उसके बाद उसी सेम रिक्वायरमेंट को चैट जीपीटी के हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर मॉड्यूल्स, सिस्टम का स्ट्रक्चर समझने के लिए, प्रॉपर यूजर फ्लो, एंड टू एंड बिहेवियर समझने के लिए, स्ट्रक्चर्ड क्यूए थिंकिंग, ताकि हम बेटर टेस्ट सिनारियोस बना सके। मतलब वही डॉक्यूमेंट, लेकिन अप्रोच चेंज करते ही अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सो बेसिकली कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी है। और एंड तक मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क फ्लो भी दूंगी, जो आप डायरेक्टली अपने रियल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक कंप्लीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटरेक्शन फीचर्स के लिए है। पहली नज़र में डॉक्यूमेंट काफ़ी क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड लगता है ना? यूजर्स, फीड, नोटिफिकेशंस, प्रोफाइल, इंटरैक्शंस सब मेंशन्ड है इसमें। लेकिन जब आप इसे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो, तब एक्चुअल प्रॉब्लम समझ आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट की जगह मिक्स है, जैसे कि यूआई एक्सपेक्टेशंस, बैकएंड लॉजिक, सिस्टम रूल्स और फ्यूचर अजम्पशंस सब साथ में लिखे हुए हैं। बिहेवियर क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सिस्टम किस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करेगा, वो हर जगह स्पेसिफाइड नहीं है। इम्पोर्टेंट एज केसेस मिसिंग है, कन्फ्लिक्ट, वैलिडेशन रूल्स, फेलियर सिनारियोज, स्केलिंग कंसर्न, काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट है और कुछ फीचर सिर्फ हाई लेवल मेंशन हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्लैरिटी एब्सेंट है। तो ओवरऑल ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कम और रॉ प्रोडक्ट नोट ज़्यादा लगता है। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली समझने की ट्राई करोगे, तो हाई चांसेस है कि आप रिक्वायरमेंट को गलत समझ सकते हो, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर सकते हो या फिर रॉन्ग अजम्पशंस बना सकते हो। इसीलिए हम टेस्टिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली समझते। अब देखते हैं हम एआई के थ्रू इसी रिक्वायरमेंट को कैसे इजीली समझ सकते हैं। चलिए अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चैट जीपीटी को क्लियरली गाइड किया है। रिक्वायरमेंट रीराइट करो, कोर पर्पस को समझो, यूजर रोल्स डिफाइन करो, बिजनेस लॉजिक को समझाओ, एंड टू एंड फ्लो क्या है वो दिखाओ, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड करो और रिस्क फाइंड करो, रेवेन्यू मॉडल क्या है वो जानो, और कोई भी अजम्पशंस है तो उसे देखो। और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। चलिए आउटपुट देखते हैं। और ये है वो फाइनल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। अब क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहले इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड थी और अब चीजें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। पहले सिस्टम को एनालाइज करना डिफिकल्ट था, अब कंप्लीट फ्लो और ब्रेकडाउन इजीली समझ आ रहा है। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम
और चैट जीपीटी ने इसको कैसे क्लियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। चलिए सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक स्मॉल सेक्शन देखते हैं। अब थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, रिक्वायरमेंट समझने में टाइम लगता है और कई बार इम्पोर्टेंट एज केसेस मिस हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आता। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की कोई भी कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं की है। सिस्टम का एग्जैक्ट बिहेवियर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कौन सा फीचर एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा वो भी मेंशन नहीं है। डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होंगे वो मेंशन नहीं है। यूआई में क्या होगा और कैसे बिहेव करेगा वो भी अनक्लियर है यहाँ पे। मतलब ये सब स्कैटर्ड स्टेटमेंट्स हैं और प्रॉपर टेस्टेबल रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की है। अब सेम चीज को एआई ने स्ट्रक्चर्ड बना दिया है। देखिए सब पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है, प्रोडक्ट ओवरव्यू से लेके यूजर टाइप तक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गेस्ट यूजर, लॉग्ड इन यूजर, एडमिन, मेन फीचर्स सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया गया है, यूजर रोल और परमिशंस प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं, सिस्टम बिहेवियर और फ्लो क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं, रिस्क, गैप्स एंड एज केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये सब चीजें एक क्यूए इंजीनियर डायरेक्टली टेस्ट कर सकता है क्योंकि अब रिक्वायरमेंट क्लियर, स्ट्रक्चर और एक्शनेबल बन चुकी है। आप भी इस अप्रोच को इजीली यूज करते हो, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1 है रिक्वायरमेंट को क्लियरली कॉपी करो। स्टेप 2 इज उसे चैट जीपीटी में अच्छे से प्रॉम्प्ट के थ्रू ऐड करो। स्टेप 3 जो आउटपुट आए उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसको केयरफुली रिव्यू करो। और स्टेप 4 है अपना क्यूए थिंकिंग और लॉजिक अप्लाई करो। और एक गोल्डन टिप याद रखें, हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, इस रिक्वायरमेंट में क्या मिसिंग है। ये छोटी सी हैबिट ही आपको एक नॉर्मल क्यूए से एक स्ट्रॉन्ग और एनालिटिकल क्यूए बना देती है। रियल क्यूए का काम सिर्फ टेस्टिंग करना नहीं होता, उसका काम होता है सिस्टम को डीपली समझना। और अगर रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है तो फिर टेस्टिंग कभी एक्यूरेट होगी ही नहीं। इसीलिए क्यूए में सबसे पहले क्लैरिटी आती है और टेस्टिंग उसके बाद। और अगर आपको भी एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एआई का यूज करके रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड क्यूए चेकलिस्ट बनाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएम फैमिली को ज्वाइन करो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा क्या मिस हो जाता है। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।